नमस्ते, मैं टीना वानामेका हूँ, दैट आई मे नो हिम मिनिस्ट्रीज से। आज मैं आपसे परिप्रेक्ष्य के विषय में बात करने जा रहा हूँ। हम गिनती के 13वें अध्याय को देखेंगे और हम भय आधारित दृष्टिकोण के साथ साथ विश्वास आधारित दृष्टिकोण भी देखेंगे। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। संख्या 13। हम 26वें श्लोक से शुरू करेंगे। यह वह भाग है जहां 12 जासूस भेजे गए हैं और वे देश का हाल चाल लेकर लौट रहे हैं। 26वां पद कहता है, तब वे चल दिए और पारान जंगल में कादेश के पास मूसा, हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास लौट आए। उन्होंने उनको और सारी मंडली को समाचार दिया और उन्हें उस देश की उपज दिखाई। तब उन्होंने उनसे कहा, हम उस देश में गए जहां तूने हमें भेजा था। ये सचमुच दूध और शहद से बहता है और ये इसका फल है। फिर भी देश में रहने वाले लोग शक्तिशाली हैं। ये शहर किलेबंद और बहुत बड़े हैं। इसके अलावा हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा। अमालेकी लोग दक्षिण देश में रहते हैं। हित्ती, इबूसी और एमोरी लोग पहाड़ों में रहते हैं और कनानी लोग समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के किनारे रहते हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराकर कहा, आओ, हम तुरंत चढ़कर उस देश को अपने अधिकार में कर लें, क्योंकि हम उस पर विजय पाने में समर्थ हैं। परंतु 31वें पद में जो पुरुष उसके साथ गए थे, उन्होंने ये कहा, हम उन लोगों पर चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे अधिक बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों से उस देश की, जिसका उन्होंने भेद लिया था, बुरी खबर यह कहकर सुनाई कि जिस देश में हम भेद लेने गए थे, वह ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है, और जितने लोगों को हमने उसमें देखा, वे सब बड़े दिल दौल वाले हैं। वहां हमने विशालकाय प्राणियों को देखा। अनाक के वंशज दानवों से आए थे, और हम अपनी दृष्टि में टिड्डियों के समान थे, और वैसे ही हम उनकी दृष्टि में भी थे। पवित्र शास्त्र के इस भाग में हम दो दृष्टिकोणों को वापस आते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम कालेब और यहोशू को देखते हैं, और पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि कालेब के भीतर एक अलग आत्मा थी। कालेब और यहोशू लौट आए और कहने लगे, आओ, हम तुरंत चढ़कर उस देश को अपने अधिकार में कर लें, क्योंकि हम उस पर विजय पाने में समर्थ हैं। यह विश्वास आधारित दृष्टिकोण है जो हम देखते हैं। उनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर था, और क्योंकि वे जानते थे कि वह उनके साथ है, इसलिए उन्होंने कहा, आओ, हम अभी चले और इस देश को ले लें। और हम भय आधारित परिप्रेक्ष्य को श्लोक 31 में पाते हैं। अन्य 10 जासूसों ने कहा, हम उन लोगों के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। और उन्होंने इस्राएलियों से उस देश की, जिसका भेद उन्होंने लिया था, निंदा की, और कहा, जिस देश में हम भेद लेने गए थे, वो ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। उनका दृष्टिकोण भय आधारित दृष्टिकोण है। वे इसे भय की दृष्टि से देख रहे थे, और उस भूमि पर जो चीजें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थीं, वे वास्तव में उनसे कहीं बड़ी हो गईं। तो फिर हमारे लिए ये कैसे लागू होता है? खैर, ये बात हम पर भी लागू होती है, क्योंकि हम अपना दृष्टिकोण स्वयं चुनते हैं। ऐसे समय आएंगे जब प्रभु हमें बुलाएंगे कि हम बाहर जाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तथा जो वो हमें बुला रहे हैं उसके प्रति आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। और इन स्थानों में हम चुनते हैं। क्या हमारा दृष्टिकोण आस्था पर आधारित होगा, या फिर हमारा दृष्टिकोण भय पर आधारित होगा? हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। और इसलिए हम जानते हैं कि भय आधारित दृष्टिकोण ईश्वर का नहीं है, आस्था आधारित दृष्टिकोण है। दूसरा कुरिन्थियों 4 हमें बताता है कि हमें उन चीजों को नहीं देखना है जो दिखाई देती हैं, बल्कि हमें उन चीजों को देखना है जो दिखाई नहीं देती हैं। हमें ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों और परिस्थितियों से परे देख सके। और ऐसा करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। हमारा विश्वास और भरोसा केवल ईश्वर पर होना चाहिए।
हम अभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कभी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे हैं, लेकिन हम, विशेषकर अब, उन परिस्थितियों और स्थितियों को देखकर, जिनमें हम स्वयं को पाते हैं, भय को जड़ जमाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हम यह नहीं कर सकते, हमें इससे आगे देखना होगा। प्रश्न ये है कि हम अभिन्न दृष्टिकोण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन से एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने का उदाहरण देने जा रहा हूँ। हमारे डाइनिंग एरिया में कई साल पहले दीवार पर एक छोटा सा कैनवास टंगा था। यह एक छोटी सी पेंटिंग थी जिस पर कोई फ्रेम नहीं था। एक दिन जब मैं मेज पर बैठा था, मैं धर्मशास्त्र के इस भाग पर विचार कर रहा था और मैं परिप्रेक्ष्य पर विचार कर रहा था। जब मैं उस तस्वीर को, उस पेंटिंग को देख रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि इसे एक फ्रेम की जरूरत है। मुझे एहसास हुआ कि इससे इसका स्वरूप बदल जाएगा। अगर मैं इस पर एक फ्रेम लगा दूं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं अक्सर सस्ते दामों पर सामान खरीदती थी, जहां से मैंने कुछ फ्रेम खरीद लिए थे, इसलिए मैं शेड से एक फ्रेम खरीद लाई जो पेंटिंग के लिए उपयुक्त था। मैंने उसे पेंटिंग पर लगाया और वापस दीवार पर लगा दिया। जब मैं वहां बैठकर उसे देख रहा था, तो मुझे लगा कि फ्रेम के साथ ये कितना अच्छा लग रहा है। जब मैंने इस पर विचार किया, तो प्रभु ने मुझसे चीजों को पुनः व्यवस्थित करने के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हम विश्वासियों के रूप में परमेश्वर के वचन के साथ चीजों को पुनः परिभाषित करते हैं। इस प्रकार हम जीवन में चीजों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। हम उन्हें परमेश्वर के वचन के साथ पुनः परिभाषित करते हैं। जीवन में ये कैसा दिखेगा? मान लीजिए कि हम अपने जीवन में किसी स्थिति या परिस्थिति में प्रवेश करते हैं और हम उस स्थिति को देखते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। या शायद ये हमारे भीतर भय पैदा करता है। उस समय हम बाइबल लेते थे और पूछते थे कि ऐसी कौन सी स्थिति या धर्मशास्त्र है जो उस परिस्थिति या स्थिति पर लागू हो जिसमें मैं अभी खुद को पाता हूँ। फिर हम उस धर्मशास्त्र को लेते हैं और उसे अपनी परिस्थिति पर लागू करते हैं, और ऐसा करके हम वास्तव में स्थिति को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। हमें एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है। यह उस पेंटिंग को दीवार से उतारकर उस पर फ्रेम लगाने और उसे पुनः दीवार पर लगाने जैसा है। जब हम परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के वचन के माध्यम से चीजों को देखते हैं तो ये पूरी तरह से अलग दिखता है। मैं आपको इसका एक व्यक्तिगत उदाहरण भी देने जा रहा हूँ, ताकि एक बार फिर से इसे स्पष्ट किया जा सके। कुछ समय पहले, कुछ समय पहले, चलो देखते हैं, ये लगभग 14 साल पहले की बात होगी। हमारा एक बच्चा था और हम दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे थे और हम इस बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित थे। हमने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जैसा कि हम अपने प्रत्येक बच्चे के लिए करते हैं। हमने प्रभु से उनके लिए एक धर्मग्रंथ और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना की, और हमने ऐसा ही किया और हम बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमें पता चला कि समय के साथ हम दूसरी तिमाही में लगभग अधिक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। हमें पता चला कि हम बच्चे को खो रहे हैं। उस स्थान पर मैं भावनाओं से अभिभूत हो गया, सभी भावनाओं से। मुझे वहां की अपनी परिस्थिति में परमेश्वर के वचन, बाइबल को लागू करना सीखना था। कुछ अन्य बातें भी घटित हुई। आपातकालीन सर्जरी और कुछ अन्य चीजों की आवश्यकता थी। ये सब चिकित्सकीय दृष्टि से गंभीर हो गया। उस स्थिति के बाद और जो कुछ घटित हुआ था, उस पर विचार करने के बाद और शारीरिक उपचार आने के बाद ही मैं उन चीजों के आध्यात्मिक उपचार पर विचार करने में सक्षम हो पाया। मैंने जो आरंभ में किया वो ये था कि मैंने प्रभु को पुकारना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि इन चीजों को कहाँ ले जाना है, और इसलिए मैंने प्रभु को पुकारना शुरू कर दिया। प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? मैं उनसे बार बार पूछने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और यह बात हम अय्यूब की पुस्तक में पाते हैं। यहाँ जो अय्यूब है, उसके साथ ये सब बातें घटित हुई।
ये सभी परिस्थितियां और स्थितियां और नुकसान, उसके सभी बच्चे और फिर शारीरिक समस्याएं जिनका उसने सामना किया, और यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी कहती रही, बस हार मान लो, बस हार मान लो, अयूब। और वो इसके माध्यम से प्रभु से लिपटा रहा। उसने इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन वो प्रभु से चिपका रहा, और उसने प्रभु से पूछा क्यों। लेकिन भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं भगवान हूँ और तुम नहीं। भरोसा करना एक चुनौती थी, और अयूब उस स्थान पर भी उस पर भरोसा करता रहा। और इसलिए जब मैं ईश्वर से पूछ रहा था कि ये चीजें क्यों घटित हुई, मुझे इन चीजों से क्यों गुजरना पड़ा, मुझे प्रभु से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जारी रखा, उसने मेरे प्रश्नों को क्यों से क्या में बदलना शुरू कर दिया। और इसलिए ये पूछने के बजाय कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने पूछना शुरू किया कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। तब प्रभु ने मुझे उत्तर देना आरंभ किया। उस स्थान पर मैं एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम हुआ और परमेश्वर के वचन के साथ अपनी स्थिति और परिस्थितियों को पुनः परिभाषित करने में सक्षम हुआ। उस समय प्रभु ने मेरे लिए कुछ शास्त्र वचन प्रस्तुत किए थे, जिन्हें मैं थामे रहूं और उनसे चिपका रहूं। उनमें से एक रोमियो 8:28 था, जहां हम जानते हैं कि सभी चीजें उन लोगों के लिए अच्छे के लिए मिलकर काम करती हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया जाता है। और हमें याद रखना होगा कि यह उसके उद्देश्य के लिए है। ये हमारे उद्देश्य के लिए नहीं है, ये हमारे बारे में नहीं है, ये हमारे हालात या परिस्थिति के माध्यम से परमेश्वर और उसकी महिमा के बारे में है। मैंने उस स्थान पर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, मैं आपके वचन पर कायम हूँ। मैं रोमियो 8:28 पर कायम हूँ। मुझे विश्वास है कि आप किसी न किसी तरह से मेरे और मेरे आसपास के लोगों के लिए स्थिति को बेहतर बनाने में जुटे हैं। और मैंने भगवान से पूछा, क्या आप मुझे वो सब दिखाएंगे? क्या आप मुझे अच्छाई दिखाएंगे? और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे द्वारा भगवान से यह प्रार्थना करने के एक सप्ताह के भीतर ही वो एक और महिला को लेकर आए जिसका गर्भपात हो गया था। मैं करुणा के भाव से उसकी सेवा कर सका तथा मैंने स्वयं भी उस पीड़ा को अनुभव किया था और उसे उस जगह से गुजरने में मदद करें। यह वो अच्छाई थी जो ईश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से दिखाई, बेशक यह उसका केवल एक हिस्सा था। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम जीवन की परिस्थितियों और हालातों से गुजर रहे होते हैं, तो हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी इन चीजों का अनुभव करते हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसमें आप अकेले हैं। वास्तविकता यह है कि कोई और भी इससे गुजर चुका है और आप इसमें अकेले नहीं हैं। इस जीवन में चलते हुए हम सभी को जो दर्द होता है, उसका अनुभव हम सभी ने किया है। जब हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति से गुजरते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे लिए उस स्थिति की भावना का अनुभव करना ठीक है। भगवान ने हमें भावनाओं के साथ बनाया है। वो बस यही चाहता है कि हम अपनी भावनाएं उसके सामने रखें। धर्मशास्त्र में हमें बताया गया है कि हमें प्रभु के सामने अपने हृदय को जल की तरह उंडेल देना चाहिए। यह विलाप गीत 2:19 में पाया जाता है। और फिर भजन संहिता में कहा गया है, परमेश्वर के सामने अपना पूरा हृदय खोल दो। और भजन संहिता में भी कहा गया है कि परमेश्वर हमारे अस्तित्व के अंतरतम भाग में सत्य की इच्छा रखता है। और फिर वो यही नहीं रुकता, वो सत्य चाहता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि वो हमें उन स्थानों पर ज्ञान देगा ताकि हम उस ज्ञान को अपने आसपास के लोगों को दे सकें। कठिनाई और पीड़ा के इन स्थानों में प्रभु हमारे लिए क्या ही सुंदर कार्य करता है। और वो करता है, वो बनाता है, वो राक्षसी सुंदरता लाता है। इसके भावनात्मक भाग पर वापस जाएं। जो भावनाएं हम महसूस करते हैं,
उसने हमें उन भावनाओं के साथ बनाया है। वो उन पर प्रभुता करना चाहता है। जैसे ही हम उन्हें महसूस करते हैं, हम उन्हें उसके पास ले आते हैं। हम उन्हें परमेश्वर के सामने लाते हैं और फिर हम उन भावनाओं को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं और उससे पूछते हैं, परमेश्वर, क्या आप मेरी इन भावनाओं पर प्रभु होंगे? परमेश्वर हमारी भावनाओं से नहीं डरता क्योंकि उसने हमें उनके साथ बनाया है। यीशु मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर चले और इसलिए वे जानते हैं कि हम क्या अनुभव करते हैं। वो वहां गया है। वो इसे समझता है। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करने से डरो मत। उन चीजों से डरो मत। बस उन्हें परमेश्वर के सामने व्यक्त करें और फिर उन्हें उसके सामने प्रस्तुत करें। कई साल पहले मैं एक महिला से बात कर रहा था और वह मुझे बता रही थी कि वह प्रभु के साथ अपने रिश्ते में सचमुच फंसी हुई महसूस कर रही थी। जब मैंने उससे इस संबंध में प्रश्न पूछना शुरू किया तो पता चला कि वो ईश्वर से बात करने का प्रयास कर रही थी। वह भगवान से बात करना शुरू करती, लेकिन फिर अटक जाती। उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि वो परमेश्वर के साथ संवाद में आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने उससे कुछ और बातें पूछी और पता चला कि वो कुछ ऐसी घटनाओं के लिए ईश्वर से नाराज थी जो बहुत दर्दनाक थीं। लेकिन जिस तरह से उसका पालन पोषण हुआ था, उसके कारण उसे लगता था कि वह परमेश्वर के प्रति कोई नकारात्मक भावना व्यक्त नहीं कर सकती। ये सब सकारात्मक होना चाहिए। मैं केवल इसके लिए आपकी प्रशंसा करने जा रहा हूँ और मैं, आप जानते हैं, सभी सकारात्मक बातें करने जा रहा हूँ। उसे स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हुआ और उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो प्रभु के समक्ष नकारात्मक भावना भी व्यक्त कर सकती है। मैंने बस उसे प्रोत्साहित किया कि वो अपना सब कुछ परमेश्वर के सामने रख दे। उसमें से कुछ भी मत छुपाओ। बस सब कुछ बाहर उड़ेल दो। परमेश्वर हमारी भावनाओं से नहीं डरता। यदि हम दुखी हों, यदि हम क्रोधित हों, तो भी परमेश्वर हमें चाहता है। जब तक हम उसके सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक हम इससे कैसे उबर पाएंगे? हम नहीं कर सकते। हमें ये सब बाहर उड़ेलना होगा। और एक बार मैं एक रिट्रीट में पढ़ा रहा था और प्रभु ने मेरे पास इसका एक चित्र लाया। अंततः मैंने इसे एक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया। ये पानी के एक घड़े के समान था। ये घड़ा नहीं है, लेकिन हम ऐसा दिखावा करने जा रहे हैं कि यह घड़ा है। ये रहा पानी का एक घड़ा। और यदि हमारे घड़े में पानी है और हम उसमें थोड़ा रस मिलाते हैं, तो क्या हम केवल रस ही डाल सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हम केवल पानी निकाल सकते हैं और रस को अंदर ही छोड़ सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और यही बात हमारी भावनाओं के बारे में भी सत्य है। हमारी भावनाएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आपने यह मुहावरा सुना होगा, ये कड़वा मीठा है, सही? विचार यह है कि हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम प्रभु के सामने केवल अच्छी बातें ही नहीं उंडेल सकते। यही कारण है कि कभी कभी हम परमेश्वर के साथ संवाद करने में रुक जाते हैं, क्योंकि हम केवल पानी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन रस को उसके साथ बाहर आना होता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं की परिपूर्णता को उंडेलने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे ताकि हम एक बार फिर से उससे भर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मैं हाल ही में कुछ अन्य विश्वासियों से बात कर रहा था और हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम खाली घड़े से कुछ नहीं उंडेल सकते। यदि यह पानी खाली है, तो इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। हमें परमेश्वर से परिपूर्ण होना चाहिए। जो कुछ उसने हमें दूसरों पर उंडेलने के लिए दिया है, उससे भरने के लिए पहले हमें खाली होना होगा। हमें ये सब प्रभु के सामने उंडेल देना है। हमें अपनी भावनाओं के बारे में उस पर भरोसा करना होगा और यह भरोसा रखना होगा कि वो हमारे लिए इन सब का ध्यान रखने में सक्षम है। जब हम पूरा पानी डालते हैं और उस घड़े की तली तक पहुंचते हैं और वो खाली हो जाता है, तो यहीं से हमें ताज़ा परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है।
और यहाँ विश्वास बनाम भय आधारित दृष्टिकोण पर वापस जाएं तो यही वह दृष्टिकोण है जहाँ हम इन सभी बातों को परमेश्वर के सामने उड़ेल देते हैं ताकि हम भावनाओं के धैर्य या क्रोध, कड़वाहट, संघर्ष, चिंता, जो कुछ भी हमारे भीतर हो, से अवरुद्ध न हो जाएं। अगर हम ये कर सकते हैं, यदि हम ये सब बाहर डाल दें, तो हम परमेश्वर का दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी, जिस प्रकार हम 10 जासूसों को भय आधारित दृष्टिकोण के साथ वापस आते हुए देखते हैं, मैं कहूँगा कि कभी कभी हम चीजों को भय आधारित दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, और यह हमारे अपने दृष्टिकोण पर आधारित होता है, न कि परमेश्वर के। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह उन चीजों पर आधारित है जो हमने अतीत में अनुभव की हैं, जिन चीजों से हम स्वयं गुजरे हैं। और हम पा सकते हैं कि यदि वे पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, यदि हमने इन बातों को प्रभु के समक्ष पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, चाहे हम जिस भी स्थिति से गुजरे हों, तो हम भय आधारित दृष्टिकोण अपना सकते हैं। उस स्थिति में, यदि हम किसी चीज को भय आधारित दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे सामने एक स्थिति आती है, और हमें उस स्थिति से गुजरना होता है, लेकिन हम पाते हैं कि हम बहुत भयभीत हैं, और चीजें जितनी होनी चाहिए, उससे कहीं अधिक बड़ी लग रही हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हमारी प्रतिक्रिया स्थिति के अनुरूप नहीं होती। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यातायात में हमारा रास्ता काट देता है, और हम बहुत क्रोधित या चिंतित हो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उस जगह पर अपने हृदय की जांच करें। क्या आप भय आधारित दृष्टिकोण के साथ इस मुद्दे पर आ रहे हैं? अपने हृदय की जांच करें। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे हृदय को खोज कर जान ले, और पता लगा ले कि मेरे भीतर कोई बुरी चाल तो नहीं है। हमें अपने हृदयों की जांच करने की आवश्यकता है, और हमें ये जानने की आवश्यकता है कि उनमें क्या है, ताकि हम उन बातों को प्रभु के सामने ला सकें। मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ कि मेरे हृदय में कुछ बात उठती रही है, जहाँ शायद एक डर या प्रतिक्रिया थी जो नहीं होनी चाहिए, और प्रभु ने मुझे, टीना, इसके लिए प्रेरित किया कि तुम मेरे पास आओ, और मैं इसे उनके सामने लाई, और मैं उनके साथ बैठी। मैं सोचता हूँ कि इसका मुख्य कारण ये है कि हमें यीशु के साथ बैठना चाहिए, तथा उसे हमारे हृदयों की जांच करने देना चाहिए, तथा ये जानने देना चाहिए कि हमारे हृदयों में क्या है। ये म्यार 17 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इसमें कहा गया है, इसे कौन जान सकता है, परंतु फिर यह कहता है, मैं, यहोवा, हृदय और मन को परखता हूँ। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, भले ही हम न जानते हों। इन स्थानों पर जहाँ हमारा दृष्टिकोण शायद भय पर आधारित हो, या ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभु का न हो, विश्वास पर आधारित दृष्टिकोण के अलावा कुछ भी हो, हम यीशु के पास आते हैं, और हम उसके साथ शांत स्थान पर बैठते हैं, और हम अपने हृदय को उसकी उपस्थिति में स्थिर होने देते हैं, और हम उससे पूछते हैं, हे परमेश्वर, मेरे हृदय की जांच कीजिए, आज या पिछले सप्ताह या जब भी ऐसा हुआ था, यही हुआ था, और मैं आपसे, परमेश्वर, अनुरोध करता हूँ कि आप इसे प्रकट करें, मुझे ये देखने में मदद करें कि इसका स्रोत क्या है, ताकि हम इसे उसके समक्ष ला सकें, ताकि हम उससे उपचार की मांग कर सकें, यदि हमें उस स्थान पर इसकी आवश्यकता है। और इस तरह, हम भय आधारित दृष्टिकोण से बाहर निकल सकते हैं, और हम विश्वास आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ सकते हैं। भय आधारित दृष्टिकोण से निकलकर विश्वास आधारित दृष्टिकोण अपनाने का एक और तरीका यह है कि हम परमेश्वर से अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। बस भगवान से पूछना है, क्या आप कृपया मेरा विश्वास बढ़ाएंगे? मैं अब इस भय आधारित दृष्टिकोण पर नहीं चलना चाहता। मैं विश्वास आधारित दृष्टिकोण से चलना चाहता हूँ। हम बस उनसे यही पूछ रहे हैं, तथा उनसे यही अनुरोध कर रहे हैं,
लेकिन कृपया ध्यान रखें कि यह ऐसी बात है जिसका अनुरोध निरंतर आधार पर किया जाना चाहिए। यह एक बार की बात नहीं है, बल्कि यह ऐसी चीज है जिसमें हमें समय और प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो लगन से उसकी खोज करते हैं। इब्रानियों 11 की 6 आयत हमें बताती है कि जैसे जैसे हम लगन से परमेश्वर की खोज करते हैं इस क्षेत्र में, जब हम उससे ये प्रार्थना करते हैं कि वह हमें भय आधारित दृष्टिकोण से निकालकर विश्वास आधारित दृष्टिकोण की ओर ले जाए, तो जब हम लगन से उसकी खोज करेंगे तो वह हमें उस विश्वास आधारित दृष्टिकोण से पुरस्कृत करेगा जिसकी हम इच्छा रखते हैं। और आस्था आधारित दृष्टिकोण से हम अब उन चीजों को नहीं देखेंगे जो दिखाई देती हैं। अब हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो दिखाई नहीं देती। हमारी नजरें परिस्थिति से परे और जो हम वास्तव में देख सकते हैं उससे परे टिकी रहेंगी। अब हमारी नजरें हमारे शाश्वत घर पर टिकी होंगी कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, कि ये सभी चीजें मिलकर हमारे भले के लिए काम कर रही हैं। विश्वास आधारित दृष्टिकोण रखना बहुत ही अद्भुत बात है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यह भी अच्छी बात है कि हमने भय आधारित परिप्रेक्ष्य का अनुभव किया है, क्योंकि तब हम उन लोगों के साथ सहानुभूति रख सकते हैं जो उस स्थिति में हैं और हम उन्हें भय आधारित दृष्टिकोण से बाहर लाकर विश्वास आधारित दृष्टिकोण की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। और प्रभु की स्तुति करो कि वो हमें बाहर निकालता है, वो हमें इसे देखने में मदद करता है, वो हमें इससे बाहर निकालता है, वो हमें इससे गुजरने के लिए साधन देता है और वो हमें अगले दौर में ले जाता है, स्वतंत्रता के अगले क्षेत्र में जो उसने हमारे लिए रखा है। और हम जानते हैं कि वो लगातार ऐसा करता है। वो हमें लगातार महिमा के स्थान से अपने में और अधिक महिमा की ओर ले जा रहा है। और हम इसके लिए उसके नाम की स्तुति करते हैं। मैं इसके लिए उसके नाम की स्तुति करता हूँ। हर दिन मैं परमेश्वर के प्रति आभारी हूँ कि उसने मेरे लिए क्या किया है, और मैं परमेश्वर के प्रति आभारी हूँ कि उसने आपके लिए क्या किया है और वर्तमान में क्या कर रहा है, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो जीवित है और इसीलिए वो लगातार हम में कार्य कर रहा है ताकि हम भय आधारित दृष्टिकोण से निकलकर विश्वास आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ें। वो हमारे लिए चीजों को पुनः परिभाषित कर रहा है। मैं वास्तव में आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इन सभी बातों को परमेश्वर के सामने लाएं और उससे पूछें कि क्या आपके पास भय आधारित दृष्टिकोण है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे लगातार पूछें, उससे अनुरोध करें कि वो इसे विश्वास आधारित दृष्टिकोण में बदल दे। और इन सब के बीच कुछ बातें बाहर आ सकती हैं जो होना आवश्यक है। हमें प्रभु के प्रति ईमानदार और वास्तविक होना चाहिए। और ऐसा करने से हम विश्वास आधारित दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है। आज मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद।